ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो ध्यान सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं बताती हूँ कि क्या होता है। जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड के पीछे एक विंडो दिखाई दे रही है, माना इस कमरे में सिर्फ एक ही विंडो है। ठीक है, इस कमरे में क्या है? सिर्फ एक ही विंडो है जो आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे। अब अगर मान लीजिए इस पूरे कमरे में इसके अलावा विंडो है भी नहीं कहीं पर, अगर मान लीजिए कि बाहर लाइट है, ठीक है, दिन का टाइम है, बाहर लाइट है, तो क्या होगा? इस विंडो को मैंने खोला तो इस विंडो से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आएगा या नहीं आएगा? जितनी छोटी विंडो होगी अमाउंट ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा? कम होगा। जितनी बड़ी विंडो होगी दिन के टाइम में अमाउंट ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आपकी विंडो का एरिया है उस पे डिपेंड कर रहा है कि अंदर कितनी लाइट आ रही है। समझ रहे हैं आप बात या नहीं समझ रहे? अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जो कहां से कहां चल रही थी? प्लस से कहां जा रही है? माइनस की ओर जा रही है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो प्लस से कहां जाती हैं? माइनस की ओर जाती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा एरिया ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ पे एक एरिया ले लिया जो छोटा सा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लाइंस मैं इसमें से पास करी, बराबर इंटेंसिटी की लाइंस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो सकती है, और क्योंकि ये एरिया कम है तो उसमें लाइंस क्या होंगी? कम पास होंगी। यानी कि पहली चीज जो नंबर ऑफ लाइंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे डिपेंड कर रही है। एरिया ज्यादा है या एरिया कम है? ठीक है, तो अब पहले एक बात समझो कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से जो आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, क्या जो भी किसी भी क्लोज सरफेस में से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है परपेंडिकुलरली। कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलरली। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes through the closed surface perpendicularly। कैसे पास होती है? किसी भी closed surface से कैसे पास होती है? perpendicularly पास होती है, that is called flux। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? एरिया। अगर छोटी विंडो थी तो कम नंबर ऑफ लाइंस पास हुई, बड़ी विंडो है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ। ठीक हो गया। सेकंड चीज, एक बात बताओ, अगर बाहर धूप भी ज्यादा नहीं होगी तो बड़ी विंडो लगाओ या छोटी विंडो लगाओ, धूप का ज्यादा होना भी तो जरूरी है। दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी तो ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्लोज लाइन, बहुत सारी लाइंस पास होंगी, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी आपकी? कम होंगी। तो यानी कि अगर आपका फील्ड स्ट्रांग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर एरिया ज्यादा है तो भी नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो फ्लक्स है, इसके बारे में मैंने बात करी थी, फ्लक्स वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे भी और एरिया पे। इंटेंसिटी ज्यादा तो फ्लक्स भी क्या है? ज्यादा। एरिया ज्यादा तो फ्लक्स क्या है? ज्यादा। व्हाट इज फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। कैसे पास होना है? परपेंडिकुलरली पास होना है। इतनी बातें क्लियर है सबको? अगली बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने कोई अच्छा हाउ, अब देखो ये जो E है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन तो आपको पता है, प्लस से क्या होगी? माइनस। लेकिन वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? एरिया की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? वेरी गुड, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, मुझे इसका एरिया की डायरेक्शन दिखानी है, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगी? इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ठीक है, मेरे पास ये फोन है, अगर मुझे इसमें एरिया की डायरेक्शन देखनी है तो इसकी क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगी। 3D में हमेशा हम आउटवर्ड लेते हैं, इस साइड भी है और इस साइड भी है ना, तो मुझे एरिया की डायरेक्शन देखनी है तो 3D शेप है तो हमेशा हम क्या लेंगे? आउटवर्ड ले लेंगे। समझ में आ गया? तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ एरिया, हाउ वी डिफाइन डायरेक्शन ऑफ एरिया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस पे भी आपने फ्लक्स निकालना है उसके परपेंडिकुलर आपने एरिया की डायरेक्शन लेनी है। अब मान लेते हैं कि एक आपका इस तरीके से सरफेस लिया हुआ है, मैंने एक तिरछा सरफेस लिया है, कुछ ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। ठीक हो गया। अब इसका ये सरफेस ऐसे है, तिरछा है, ठीक है, जब ये तिरछा है तो इस पे एरिया कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा ना इस पे एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे बना दूं, एक हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में सपोज करो एंगल बन रहा है थीटा। क्या एंगल बन रहा है? थीटा। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? A cos थीटा और A sin थीटा। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है
a cos थीटा। तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका a sin थीटा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस में से ऐसे जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसके दो कंपोनेंट कर लिए, ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तो कंपोनेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या हो जाएगा आपका इसका दो कंपोनेंट इसके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा e a cos थीटा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो ये फ्लक्स हो गया phi is equals to e a cos थीटा। cos थीटा हटता है तो क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है। तो phi is equals to e वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। दिस इज द मेन फार्मूला, phi is equals to e वेक्टर डॉट a वेक्टर। इसे आपने याद रखना है अच्छे से। phi जो होता है फ्लक्स जो होता है वो e डॉट a होता है, डॉट को हटाते तो क्या आएगा cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, जल्दी बता दो, e और a। e की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जल्दी बोलो, e की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, प्लस से माइनस, पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव होगा। एरिया की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन था बोर्ड का क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा था, उसमें पहला पार्ट था कि जो आपका फ्लक्स होता है इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या है ये आपकी वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, पहली बात तो डॉट आया है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में, लेवल की बात है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में a वेक्टर डॉट b वेक्टर और एक होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट है तो आंसर जो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, और क्रॉस है तो आंसर हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि जो आपका फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है,